नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। भाईचारे के त्योहार ईद के मौके पर कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यह बिल में संशोधन लाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा हमला है। ऐसे में सवाल है, क्या वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काने का काम चल रहा है? आज इस पर सत्य और तथ्य भी, फैक्ट्स भी, आज की इस चर्चा में स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के स्पेशल एडिशन में। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पड़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है। कम से कम त्योहार का महीना तो छोड़ देते, कानून आने का इंतजार कर लेते। मौका ईद का था, लेकिन यहां भी सियासत की एंट्री हो ही गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ बिल के खिलाफ भारी संख्या में लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी और दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी का दौर चल रहा था। यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। आप देखते हैं 2014 से लेके अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। मुसलमानों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्हें ईदगाह जाने से रोका गया। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी, और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए। हम रामकृष्ण को धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानता है, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है। अब जरा बवाल वाली ये तस्वीरें देख लीजिए। मुरादाबाद में 2 शिफ्ट में नमाज का विरोध करते हुए कुछ लोग वहां के एसपी सिटी से भिड़ गए। तो मेवात और मेरठ में मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच मेरठ, भोपाल और सहारनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए गए। इससे पहले मुंबई के मलाड में गुड़ी पड़वा कलश यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए। आरोप है कि कलश यात्रा ले जा रहे लोगों के भगवा झंडे फाड़ने की कोशिश हुई। उधर बिहार के दरभंगा में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर छत से पत्थर फेंके गए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद बहाना, सियासत है चमकाना। और आज का विषय यही है, ईद है बहाना, सियासत है चमकाना। वक्फ बिल पर भ्रम और सच समझाने वाला विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। विरोधियों की आपत्ति क्या है और क्या है सच्चाई? वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की आशंका है, यह बड़ी आपत्ति है, लेकिन सच्चाई क्या है? पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्लियर कट। आइए मैं बताऊं आगे। बिल से वक्फ बोर्ड की आजादी पर अंकुश लगेगा, यह एक बड़ी आपत्ति है, लेकिन तथ्य और सत्य क्या है? वक्फ संपत्ति का गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा। कलेक्टर के पास अधिकार होने से सरकारी कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, यह विरोधियों की आपत्ति है। लेकिन सच्चाई क्या है? राज्य सरकार के बड़े अफसर को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। आइए बताऊं मैं आगे। गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में शामिल होना गलत है। नॉन मुस्लिम मेंबर से वक्फ प्रॉपर्टी की सही मैनेजमेंट हो पाएगी। आइए बताऊं वक्फ ट्रिब्यूनल की बात पर। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने का दौर शुरू होगा। विरोधियों की आपत्ति है। सच्चाई यह है कि वक्फ के नाम पर एक तरफा और मनमाने फैसले लिए गए हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल, आज का बड़ा प्रश्न यह है कि सीए की तरह वक्फ पर भी भटकाने और उकसाने की चाल चली जा रही है, जो घातक है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लंबे अरसे बाद हमारी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका अभिनंदन है।
मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के और प्रवक्ता भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे फैज खान भी, उनका भी अभिनंदन है। आपका इस तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राजकुमार भाटी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि ईद का पाक दिन है और रमजान का पाक महीना है, और उस महीने में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है? बीजेपी कह रही है, जगदंबिका पाल ने कैटेगोरिकली कहा कि कम से कम आज का दिन तो छोड़ देते काली पट्टी के लिए, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी उकसाने भड़काने का काम कर रही है, गंदा खेल खेल रही है। देखिए, ये जो वक्फ बिल आ रहा है, पहले तो जगदंबिका पाल जी जो कह रहे हैं कि आज का दिन छोड़ देते, क्या मैं जगदंबिका पाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी कोई दिन छोड़ती है? आप हर तीज त्यौहार पर, रामनवमी के जुलूस में और कावड़ियों के जुलूस में और प्राण प्रतिष्ठा में हर जगह आप राजनीति नहीं करते हो। आप तो धार्मिक त्योहारों पर राजनीतिक गाने बजाते हो डीजे पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो वक्फ बिल आ रहा है वो मुस्लिम समाज से संबंधित है, और मुस्लिम समाज को संदेह है, और उस संदेह के पर्याप्त कारण है कि हमारे साथ इस बिल, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। तो क्या सरकार को संतोषजनक तरीके से इसे सुनना नहीं चाहिए? ये एक अजीब परंपरा शुरू हो गई है कि जिस समुदाय के लिए बिल आता है वो विरोध करते हैं, तो कहते हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे किसान बिल आए थे, किसान धरने पे बैठे थे, तो तमाम लोग ये कह रहे थे इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये तो इनके हित में आ रहा है, और उन पे आरोप लगाने लगते हैं, ये तो बिके हुए लोग हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। यही इसको वक्फ बिल को लेकर हो रहा है। जब जिस समुदाय से संबंधित है, देखिए इसमें 44 ऐतराज लगाए थे जॉइंट जो पार्लियामेंट। राजकुमार भाटी, मैंने आपको पूरे पौने 2.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने का। 10 सेकंड में एक जवाब दीजिएगा। क्या वक्फ बिल में संशोधन पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर, या पहले हो चुका है? नहीं, कोई संशोधन अगर पहले हुए हैं उसमें समाज को ऐतराज नहीं था, वो संशोधन उनके अहित में नहीं थे, उन्हें संदेह नहीं था, हो गए। अब इस बार अगर उन्हें संदेह, और 3, देखिए अमीश जी, इसमें 44 ऐतराज जेपीसी के विपक्षी दल के सांसदों ने लगाए। बिल्कुल। उनमें से 3 में मोटे मोटे ऐतराज आपको बताता हूं, जो बिल्कुल ये दिखाई देता है कि भेदभाव होगा। नंबर 1, इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना, और उसमें भी प्रावधान ऐसे हैं कि बहुत जल्दी वक्फ में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, मुसलमान कम रह जाएंगे, गैर मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, पहले ये कोई भी वक्फ कर सकता था प्रॉपर्टी को, कि कोई भी दान दे सकता है, फिर एक प्रावधान किया गया कि केवल मुस्लिम दे सकते हैं। अब इस बिल में प्रावधान है कि जो 5 साल से मुसलमान हो, ये देखा जाएगा कि 5 साल पहले अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो 5 साल से कम वो मुसलमान हो, तो ये लटकाने और बरगलाने वाला वो। आपकी आपत्ति इन सब बातों के ऊपर? शहजाद पूनावाला, ठीक है, शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि सियासत चमका नहीं रहे, हम आधा कर रहे हैं, और इसीलिए काली पट्टी बांधकर आज ईद बनाई गई है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले ईद की सभी को राम राम, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आज नवरात्र का दूसरा दिवस भी है, जब हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा तपस्या भी करते हैं, तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, कम से कम आज के दिन वक्फ को बहाना बनाकर आग लगाने का काम और भड़काने का काम समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। मैं एक एक करके उनके सवालों का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम को वक्फ में लाया जा रहा है। वक्फ वैसे कोई मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है। टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में जैसे मुस्लिम नहीं हो सकता, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी में भी कोई राजकुमार भाटी नहीं होगा, शहजाद पूनावाला या फैज ही होंगे। वक्फ की बॉडी जो होती है ट्रस्ट के टेम्पल बोर्ड की तरह, जैसे तारकेश्वर बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी क्रिएशन होता है, इसमें एमपी एमएलए का आना वर्जित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि वक्फ के विषय में ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम का आना गलत है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, चैप्टर 11 पेज 275 के बाद पढ़ लीजिए, वक्फ का पूरा सेक्शन है, उसमें जाकर पढ़ लीजिए। पहली बात तो क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट एंटी मुस्लिम है और प्रो बीजेपी है? ये तो आपके सरकार के समय आई। दूसरी बात देखिए, अब उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जमीनें छिन जाएगी। अमीश जी, आपके शो पर बड़े लंबे समय के बाद आ रहा हूं।
2024 अगस्त में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में जो तुरंत जेपीसी के पास चला गया। जेपीसी की कुछ रिकमेंडेशन आई है जो बाइंडिंग नहीं है सरकार पे, पार्शियली फुल्ली या कंप्लीटली नेगेट करके उसको एग्री नहीं करेंगे, वो अलग विषय है। अभी तक कोई नया बिल नहीं आया। अमित जी, आपका भी चैनल जो होता है ब्रेकिंग न्यूज में यकीन रखता है, आपने भी कोई नया बिल का ड्राफ्ट नहीं दिया है। ये राजकुमार भाटी कहां से पढ़ लिए कि ये ड्राफ्ट आया है जिसमें मस्जिद छीनने का प्रावधान है? इसका मतलब कि कोई प्रावधान देखा नहीं। वैसे ही जैसे सीए में कह रहे थे कि नागरिकता छिन जाएगी, वैसे ही जैसे स्वरा राजकुमार भाटी एक्ट्रेस कह रही थी एनआरसी आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा। ओके 40 सेकंड राजकुमार भाटी 40 सेकंड भड़काने का काम किया गया। राजकुमार 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, जी जी मात्र 10 सेकंड और, जी, सर जी, सर 10 जी, सेकंड और, मैं शहजाद, केवल इतने बोलिए, ये विषय राजकुमार जी 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और। ये विषय मुस्लिम बनाम हिंदू का है ही नहीं। आज केरला कैथलिक बिशप चर्च ने भी लिखा है। ये विषय है अमीर मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाते हैं और मेरे जैसे पसमानदा, गरीब, बेवा, हमारे अनाथ यतीम बच्चों का अधिकार जिनको नहीं मिल रहा है। 37 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी, 163 करोड़ इनकम। 37 lakh acres means 20 times size of Mumbai, Amish Devgan. But the income of this property is 163 crore. Where is this money going? It is going to Azam Khan. ये कहां जा रहा है? ओएसी के जेब में। ये कहां जा रहा है? ये सब अमीर जो सैयद अशरफ मुसलमान है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ओके राजकुमार भाटी ओके 10 सेकंड यू आस्क्ड फॉर, इट इज ओवर। ओके